अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद, आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में एक कोर्स टाइटल हमारा C++ भी है, ठीक है। उन सभी कोर्स टाइटल में से एक कोर्स हमारा C++ भी है। अब ये C++ क्या है, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात बताता जाऊँ कि ये जो लेक्चर्स मैं यहाँ पे दिया करूँगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको कॉलेज में ऑलरेडी बता दी गई हैं। अब जो भी चीज़ें कॉलेज में बताई जाएंगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ सके। अब जो कॉलेज में चीज़ें बताई हैं वो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैंने ये लेक्चर्स स्पेशली उस काम के लिए स्टार्ट किए हैं कि जो चीज़ें कॉलेज में बताई जाती हैं। अगर मैं अपने तरीके से इस लैंग्वेज को लेकर चलता तो मैं कुछ और बातें बताता, लेकिन जो चीज़ें कॉलेज में बताई जा रही हैं मैं सिर्फ उसको ही आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया था, तो वहीं से मैं आगाज़ करता हूँ और एक हफ़्ते का जो भी सिलेबस है उसको मैं अच्छे तरीके से तरतीब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तरतीब मेरी अपनी होगी लेकिन चीज़ें वही हैं जो हमारे कॉलेज में बताई गई हैं, ठीक हो गया। अब वो इस टॉपिक के रिलेटेड है या नहीं ये इसका मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कापी पेंसिल निकाल के नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते रहिए, और अगर यहाँ से एट द एंड आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे लिखने से कोई ना कोई चीज़ याद रह जाती है, अगर लिखना है तो साथ साथ लिखी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो आज के दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने कंप्यूटर बना दिया, ये मेरे पास डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, ये आ गया हमारे पास कीबोर्ड, ये मेरे पास आ गया सिस्टम यूनिट, और यहाँ से हम एक माउस बना लेते हैं, ठीक है ना। स्पीकर नहीं मैं बना रहा, ठीक है, रमज़ान। अब देखिए जी, ये मेरे पास क्या आ गया, एक कंप्यूटर आ गया, हर किसी ने देखा होगा। अब ये क्या है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सिस्टम यूनिट है, और ये मेरे पास डिस्प्ले स्क्रीन है। अब ये सारा लोहे का टुकड़ा है, लोहा है, प्लास्टिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस मॉनिटर की जो बॉडी होगी ये प्लास्टिक की बनी होगी, स्क्रीन जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की होगी या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो चीज़ें लगी होंगी, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लोहे की बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं। अब कंप्यूटर जो है, अगर मैं इसको ना सिखाऊं कि तुमने कौन सा काम किस तरीके से करना है, तो ये लोहे का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को बनाया गया टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और परफॉर्म टास्क, और कामों को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब लोहे का टुकड़ा जो है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, और लोहे का टुकड़ा जो है वो कोई काम कैसे सर अंजाम दे सकता है, क्योंकि इसने तो अपनी जगह पे ही रहना। तो मैं इसे ये तो नहीं कह सकता जा वो काम करके आ, इसके हाथ पाँव नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर से कोई काम लेने के लिए पहले इसको सिखाया जाता है कि वो काम कैसे करना है। अगर मैंने कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो मैं पहले इस लोहे के टुकड़े को, मैं इस कंप्यूटर को सिखाऊंगा कि वो प्रॉब्लम तुमने कैसे सॉल्व करना है। अगर इस कंप्यूटर से मैंने कोई काम लेना है तो पहले मैं इसे बताऊंगा कि तुमने काम कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना, इसको कहते हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम करना, ठीक है, कंप्यूटर को प्रोग्राम करना। जिस तरह मैं आपको चीज़ें सिखाता, कोई और आपको चीज़ें सिखाए, कोई और आपको चीज़ें सिखाए, लेकिन जब आप कंप्यूटर को कोई चीज़ सिखाएंगे तो मैं कहूँगा कि आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम की समझ आ गई। कंप्यूटर को कोई चीज़ें सिखाना, इसका मतलब है कंप्यूटर को प्रोग्राम करना। कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं करता, कंप्यूटर को पहले चीज़ें सिखाई जाती है, तुमने ये मसला ऐसे सॉल्व करना है, तुमने ये काम ऐसे करना है, और कंप्यूटर को चीज़ें सिखाना प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है
प्रोग्राम किया जाता है टू सोल्व आ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के लिए, या फिर टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क, या कोई ख़ास काम सरंजाम देने के लिए। ठीक है, ख़ास काम सरंजाम देने के लिए। अब प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्राम कैसे किया जाता है? किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। और वो लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज भी हो सकती है, और वो लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो उनमें से एक लैंग्वेज हमारी C++ भी है। तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी काम सिखाना है तो प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। तो वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस भी। तो हाई लेवल लैंग्वेज C++ लैंग्वेज है, यानी कि C++ लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो इस वजह से हम C++ लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जो है इसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, यानी कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना, बेसिक चीज़ें तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा, दो चीज़ों से मिलकर बनता है कंप्यूटर, एक लोहे के टुकड़े से मिलकर बनता है, और दूसरा जो चीज़ हम उसे सिखाते हैं वो चीज़। ठीक है, कंप्यूटर में बस दो ही चीज़ें होती हैं, एक लोहे का टुकड़ा और दूसरी चीज़ क्या, जो चीज़ हमें उसे सिखाते हैं, बस। ठीक है, तो कंप्यूटर की दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर यानी कि लोहे का टुकड़ा जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हम उसके सिखाते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, यानी कि जब सॉफ्टवेयर की बात आए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रोग्राम ही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम रिमूव करें। हमने देखा कि कंप्यूटर में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया इसको हम डिस्कस करते हैं। एक कंप्यूटर ने वही काम करना है जो इसको सिखाया जाता है। ठीक है, सिखाना मतलब उसको हदायत देना, और हदायत को इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हदायत दी जाती हैं कि तुमने क्या करना है। अब ये हदायत नंबर 1 है, ये हदायत नंबर 2 है, ये हदायत नंबर 3 है, और ये सोन चलती गई, ये nth हदायत है, यानी कि बहुत ज़्यादा हदायत है। ये जो हदायत का मजमूआ है, ये जो हदायत का सेट है, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि हर एक वो बात जो कि हमने कंप्यूटर को सिखानी है वो एक तरतीब से लिख दें, एक सेट में बंद कर दें, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। इसी तरह ये भी एक सेट होगा हदायत का, इसको भी हम प्रोग्राम कहेंगे। इसी तरह एक और सोन चलता चलता एक और हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इन प्रोग्राम्स का सेट या इन प्रोग्राम का जो मजमूआ होगा इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, असल में सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती है तुमने क्या करना है। ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? तो ये सारी चीज़ें जिसको सिखाई जाती हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ये सारी चीज़ें जिस लोहे के टुकड़े को सिखाई जाती हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, हार्डवेयर क्या है?
कंप्यूटर की वो चीज़ें हैं जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है? फिज़िकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि सुबह सवेरे उठा करें, सुबह सवेरे हाँ जाग जाया करें या उठा करें। अब ये जो मैंने आपको हदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी, आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्या थी? मैंने आपको हदायत दी थी। अब हदायत किसको दी? आपको दी। तो आप क्या हैं? हार्डवेयर। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप एक कंप्यूटर। लगी बात की समझ? आप एक कंप्यूटर है, मैंने हदायत दी सुबह सवेरे उठा करें। ये जो मैंने हदायत दी ये सॉफ्टवेयर है, और आपको हदायत दी, आप जिस्मानी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, आप कोई जिन भूत नहीं है, आपको टच किया जा सकता है, आपको देखा जा सकता है, तो आप क्या हैं? आप हार्डवेयर हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में पता चल गया। अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो कंप्यूटर में जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सारा हार्डवेयर है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा कुछ कंप्यूटर बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारा हार्डवेयर है। ये आप कह सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन कह सकते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन। यहाँ पे आप इसको सिस्टम यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हर एक कंप्यूटर में होना लाजमी है। कीबोर्ड कह सकते हैं, इनके बगैर कंप्यूटर मुश्किल से काम करता है। कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये चार चीज़ें तो हर एक कंप्यूटर में लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें। तो इसके अलावा बहुत से स्पीकर कह लें आप, हेडफोन कह लें, इसके अलावा प्रिंटर कह लें, स्कैनर कह लें, प्रिंटर कह लें, वो सारे जो है हार्डवेयर है। लेकिन बेसिक जो कंप्यूटर की ज़रूरत के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो ये चार हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के आगे दो मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। एक आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के अपने काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें जी कि अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल पे यूट्यूब या व्हाट्सएप ही लगा लें, व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप। अब अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो, मोबाइल तो फिर भी चलेगा, चलेगा ना। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है तो मोबाइल तो फिर भी चलेगा। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हार्डवेयर यूज़ कर देते हैं हम, हार्डवेयर का बस इतना ही काम था, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम अपने कामों के लिए, आसानी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के या सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप जो है आपके मोबाइल पे चलती है। मोबाइल क्या है? एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। मोबाइल भी क्या है? एक लोहे का टुकड़ा है। अब अगर कहें आप कि मैं इस पे व्हाट्सएप करनी है, व्हाट्सएप करनी है, व्हाट्सएप, तो एक लोहे के टुकड़े पे आप व्हाट्सएप कर ही नहीं सकते। लोहे के टुकड़े को पहले चलना भी चाहिए। वो जो आप चीज़ें चलाते हैं ना, ऐप आते हैं, दाएं बाएं करते हैं, वो सारा क्या होता है? वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब कैसे चलना है आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप कैसे चलनी है, उनको कैसे मैनेज करना है, उस कामों को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है, ठीक है। यानी कि अपना मोबाइल जब ऑन करें तो जो भी चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं तो वो चीज़ें जो है वो सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड, एक छोटी सी एग्जांपल मोबाइल के लिए, तो एंड्रॉयड, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकते हैं। आप यूट्यूब ले लें, आप व्हाट्सएप ही ले लें, आप इसके अलावा MS ऑफिस ले लें, ठीक है ना।
और MS ऑफिस क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, स्प्रेडशीट्स बनाई जाती हैं, डेटाबेसेस बनाई जाती हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारी आउटलाइन का सबसे पहला टॉपिक ये है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, ऐसा सिस्टम जो कि ऑपरेट करवाता है, जो कि काम करवाता है, उस सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सारे काम कौन करवाता है, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेट करवाने वाला सिस्टम, कंप्यूटर के ऊपर चीज़ों को चलाने वाला सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर पे नहीं चला सकते। तो कंप्यूटर के काम करने के लिए ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल दोबारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी, कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी। अब ये कैसे ज़रूरी, एक छोटी सी एग्जांपल दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने इन चीज़ों को ऑपरेट करवाना है, इन चीज़ों को चलाना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगी, यूट्यूब नहीं चलेगा, कोई चीज़ नहीं चलेगी। अगर कोई चीज़ नहीं चलेगी तो कंप्यूटर का फ़ायदा। तो कंप्यूटर के काम करने के लिए, चलने के लिए ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कभी किसी ने लैपटॉप चलते देखा हो, कंप्यूटर चलते देखा, तो स्क्रीन में जो सबसे पहले डेस्कटॉप या चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होती हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है, आपको बताया गया, सॉफ्टवेयर जो है ये जो कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी हो, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो हम यूज़र अपने कामों के लिए यूज़ करता है, अगर वो हो या ना लेकिन कंप्यूटर फिर भी चली जाता है, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स मैंने दी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, छोटी सी एग्जांपल, आपने कोई चीज़ लेके आए, आपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दी, लेकिन वो चीज़ नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर नहीं थे। डिवाइस ड्राइवर होंगे यानी कि डिवाइसों को चलाने वाली चीज़ें होंगी, तो उस वक्त ही कंप्यूटर उन चीज़ों को चला सकेगा। तो इन चीज़ों को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। देखें, आप कीबोर्ड लेके आए, आपने कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, माउस कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। अब कंप्यूटर के पास इनको चलाने वाले ड्राइवर्स ही नहीं हैं, तो ये कीबोर्ड माउस कभी भी नहीं चलेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो कंप्यूटर के काम करने के लिए ये चीज़ें जो है ये कंप्यूटर के साथ चलनी चाहिए, और इनको चलाने के लिए जिन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं उनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के आते हैं में, एक आ जाता है कस्टमाइज और एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और एक आ जाता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक पैकेज बना दिया जाता है कि जो मर्जी इसको यूज़ करें, वो जिस तरह कहते हैं इंटरनेट पैकेज, जो मर्जी लगा ले। ठीक है, तो इसी तरह पैकेज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जौन सा मर्जी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखें तो यूट्यूब जो मर्जी यूज़ करे, व्हाट्सएप जो मर्जी यूज़ करे, आप इंस्टॉल कर लें, मैं इंस्टॉल कर दूँ, वो इंस्टॉल कर ले, वो इंस्टॉल कर ले, क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी सारा क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है, जो मर्जी इसको यूज़ करे। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं यूज़र्स के लिए, जिनको, अब देखें मैं कहूँ कि मुझे देखें कि मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए, मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए जहाँ पर सिर्फ मेरे लेक्चर ही अवेलेबल हो। यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे सिर्फ मेरे ही लेक्चर मिला करें। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये मैं बनवाऊँगा किसी से, ठीक है, ये मैं ख़रीदूँगा, ये बनवाऊँगा किसी से। तो ये ख़ास तौर पर मेरे लिए बनाया गया, मैं कस्टमर था, ठीक है, मैं कस्टमर था, मैंने ख़रीदा ये वाली चीज़ को, तो ये क्या हो गया, ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अवेलेबल हैं, जो मर्जी को यूज़ करें, उनको
पैकेज सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ख़ास तौर पर एक कस्टमर के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक इंस्टीट्यूट के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो भी हैं, आपको बताया ये प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है। और प्रोग्राम्स कौन लिखता है? प्रोग्राम्स जो है ये प्रोग्रामर लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर लिखते हैं, प्रोग्राम्स को प्रोग्रामर लिखते हैं। और अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखवाना है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें, ऐसा प्रोग्राम बना दें जिसमें सिर्फ मेरे लेक्चर्स ही अवेलेबल हो, तो मैं इस प्रोग्रामर का एक कस्टमर हूँ। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब देखें कि प्रोग्रामर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स को लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं ये भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो भी चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? ABC ही यूज़ कर रहा हूँ, ABC, छोटी ABC भी कह लें, ठीक है ना, ABC ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ABC क्या है? यही तो इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। अगर मैं उर्दू में बात करूँ, उर्दू लैंग्वेज क्या है? तो ए, अलिफ, बे, पे, ये वाली चीज़ें क्या है? ये उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाइना की बात करूँ तो वहाँ भी कोई ना कोई चीज़ें होंगी। कंप्यूटर में रहते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर में रहते हुए लैंग्वेज जो है वो भी कुछ सिंबल्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। वो अल्फ़ाबेट कौन से हैं? इसमें बड़ी ABC आ जाती है, इसमें छोटी ABC आ जाती हैं, इसमें सारे करैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें 1 2 3 0 से लेकर 9 तक आ जाती है। ये सारी जो करैक्टर है ये सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लिखने के लिए हम जिन लेटर्स का यूज़ करते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं और वो एक लैंग्वेज है। उर्दू लिखने के लिए हम जिन लेटर ने हरूफ तहज्जी का यूज़ करते हैं उनको हम उर्दू लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन हैं हम उन सभी को यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लगी बात की समझ? और उन करैक्टर्स को, उन सिंबल्स को, उन डिजिट्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात की लगी समझ? कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स होते हैं ये वाले, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि आप कहें कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उस दोस्त से ABC और D इन 4 चीज़ों के थ्रू ही बात किया करनी है, इनके अलावा मैंने अपने दोस्त से बात ही नहीं करनी। तो आप लोगों ने अपनी एक लैदा लैंग्वेज बना ली, अपना नाम दे दें, अपनी लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या किया गया, कुछ सिंबल्स करैक्टर्स को इकट्ठा कर लिया गया, तो उनकी मदद से जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक हो गया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये 2 तरह की होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये 2 तरह की होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। अगर हम लो लेवल की बात करें तो इसमें मज़ीद 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाती है असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन लैंग्वेज, और इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लिख देता हूँ, C शार्प, C++, ठीक है, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल थी या नहीं पता नहीं मुझे, ये तो एक फोर्ट्रान, ठीक है। और भी डिफरेंट आ जाती है, बेसिक, पाइथन, SQL, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अब इन लैंग्वेजेस के बारे में। अब ये देखें, अब ये क्या है? लोहे का टुकड़ा है। क्या है? लोहे का टुकड़ा है। अभी इसने कोई काम भी परफॉर्म नहीं करना, अभी हमने इसको सिखाना है कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। ये लोहे का टुकड़ा है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूज़र है जो कि कंप्यूटर से काम करवाना चाहता है, ठीक है ना।
यहाँ पे एक यूज़र है जो कि कंप्यूटर से काम करवाना चाहता है। ये क्या है? ये ह्यूमन है, इंसान है, और ये मेरे पास मशीन है। तो कंप्यूटर से काम करवाने से पहले कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ सिखानी है, इससे काम करवाना है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, तो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम कहाँ लिखे जाएंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। सादा सी बातें हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसकी भी अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, इसकी भी अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, ठीक है। इसकी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज। और इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। अगर आप अंग्रेज़ के बच्चे हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, अगर आप पाकिस्तानी या जो भी हैं तो आपकी उर्दू लैंग्वेज होगी, अरबी लैंग्वेज होगी, फ़ारसी लैंग्वेज होगी। तो मैंने ह्यूमन लैंग्वेज लिख दिया। ये इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, कोई भी। लेकिन मशीन लैंग्वेज को एक ख़ास नाम दिया गया, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ये मशीन जो है ना, मशीन बिजली पे चलती है। बिजली पे क्यों चलती है? अलग डिस्कशन है, ठीक है। तो किसी ने पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। बिजली पे चलती है। बिजली में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं, या तो कोई बल्ब ऑन है या तो कोई बल्ब ऑफ है, लाइट ऑन है या ऑफ है। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। तो ये जो है बिजली पे चलती है, इसमें स्विच होते हैं, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ ऑन है या ऑफ। अगर कोई चीज़ ऑन है तो उसके लिए 1, अगर ऑफ है तो उसके लिए 0। ये बुलियन अलजेब्रा होता है। तो ये एक मैथमेटिशियन था, बोली, जॉर्ज बोली, उसने ये चीज़ें दी थी। इस पर ज़्यादा डिस्कशन है। तो बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 1 और 0। 1 और 0 में रहते हुए सारा काम मशीन ने करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी, पंजाबी भी, कोई भी। और इसके दरमियान जो लैंग्वेजेस आएंगी ना, ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों के करीब हो, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के करीब हो, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ये डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और ये जो लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, वो कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की, ठीक है। ये ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के नहीं, लेकिन जो बुक्स में दिए जाते हैं आमतौर से तीन तरह के होते हैं। एक होता है असम्बलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर, ठीक है ना। ये 3 तरह के होते हैं। इन पर ज़्यादा डिस्कशन है, आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ के आए थे। अब देखें, हाई लेवल लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, यानी कि ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के करीब होती है, और इसमें ह्यूमन लाइक वर्ड्स होते हैं, ह्यूमन लाइक वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं दे दूँ, जिस तरह लिखा गया है, प्रिंट कर दें किसी चीज़ को, ठीक है, एडिशन कर दें, स्कैन कर लें किसी चीज़ को, ये सारी चीज़ क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस है, उसमें कोई चीज़ें लिखी गई हैं। अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज जो है, ये मशीन के करीब होती है, लेकिन ह्यूमन से दूर होती है। देखें, बिल्कुल मशीन के करीब लिखी हुई है, लेकिन इससे कितनी ज़्यादा दूर है। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होता है, और ये मशीन की अपनी लैंग्वेज है, डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर लेती है, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो पहले हाई लेवल लैंग्वेज की चीज़ों को, अपनी ज़बान की चीज़ों को हम ट्रांसलेट करेंगे इसमें, बाद में कंप्यूटर इसको चलाएगा, इसका आंसर भी बाइनरी में आएगा, ये दोबारा जाएगा ट्रांसलेटर के पास, ट्रांसलेटर इसे ट्रांसलेट करके दोबारा हमारी लैंग्वेज में हमें बता देगा कि आंसर क्या है। मैंने कंप्यूटर से सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम, यानी कि तुम्हारा क्या नाम, कंप्यूटर से मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाना, तो वो क्वेश्चन ट्रांसलेटर के पास जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता 2 + 3 कितना है,
कंप्यूटर को नहीं पता 5 + 7 कितना है, तो ये चीज़ पहले ट्रांसलेटर के पास गई, ट्रांसलेटर ने इसे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये 10 फॉर्म पे कंप्यूटर काम करेगा, आंसर निकालेगा, आंसर भी 10 की फॉर्म में आएगा। ये आंसर दोबारा ट्रांसलेटर के पास जाएगा, ये दोबारा ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में आके फिर यूज़र के पास आएगा। इसी तरह ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान काम होता है। ठीक है, वीडियो कितनी हो गई है, ये सारी चीज़ें, बाकी हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। तो इस यहाँ पे भी एक और लैंग्वेज आती है, लो लेवल लैंग्वेज, जिसे असेंबली लैंग्वेज कह दिया जाता है, असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ये मुकम्मल तौर पे मशीन लैंग्वेज भी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे ह्यूमन लैंग्वेज भी नहीं है, इसको कई बुक्स में मिडिल लेवल लैंग्वेज भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की उन्होंने कैटेगरी में डाल दिया। इसमें क्या होता है, ये लैंग्वेज ना तो मुकम्मल तौर पे ह्यूमन लैंग्वेज है और ना ही मुकम्मल तौर पर मशीन लैंग्वेज है। इसमें स्पेशल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसे निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स। यानी कि इसमें देखें कि ये तो पूरा एडिशन लिखा गया था, यहाँ पे एडिशन के लिए ऐड लिखा जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिखा जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिवाइड के लिए डिव लिखा जाएगा। तो ऐसी लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसमें निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, स्पेशली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ऐड, सब, मल, डिव, इस तरह की। ठीक है, तो ये ह्यूमन और इंसानों के दरमियान सारा काम होता है। ह्यूमन लैंग्वेज लो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के करीब और मशीन से दूर। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की अपनी ज़बान और ह्यूमन से दूर। असेंबली लैंग्वेज जो है ह्यूमन से दूर लेकिन मशीन के करीब। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज से ऊपर वाला स्टेप जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इनको सीखना आसान होता है। ठीक है, तो हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम लैंग्वेजेस पे आके हमने ख़त्म किया, और अगर कोई बात रहती हुई तो बता दीजिएगा। उम्मीद तो है कि जो चीज़ें कॉलेज में बताई गई थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी और डिटेल के साथ और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। अगर और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। असम्बलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, ये भी प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे चलती, ये सारा बहुत ज़्यादा डिस्कशन है अभी भी, लेकिन वीडियो लेंथी हो रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर किसी को किसी छोटी सी चीज़ की भी समझ नहीं आई और डिटेल के साथ चीज़ें चाहिए तो उस पर ज़्यादा वीडियो आ जाएगी, आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो यानी कि फ़र्ज़ किया कि आप कहते हैं कि हमें निमोनिक्स की नहीं समझ आई या असेंबली लैंग्वेज की नहीं समझ आई या इसकी नहीं समझ आई, तो इस पर डिटेल और ज़्यादा मिल जाएगी। वक्त कम था, चीज़ों को कवर करना था, तो थोड़ा थोड़ा ही हमने डिस्कस किया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।